हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेंबर यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अध्ययन करने वाले हैं टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके सिलसिले में यह वीडियो जो है कि पार्ट 4 है। अगर फ्रेंड्स आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखिए। उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है कि इसके अलावा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी साइंस का क्वेश्चन बनता है और फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम के किसी पिंड को उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर 20 केजी के किसी पिंड को यानी किसी वस्तु को अगर उठाए रखते हैं तो उसमें कितना कार्य होगा। फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु को अगर हम लेकर खड़े हैं, इसका मतलब उसमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है। उसमें कार्य क्यों होगा? अगर किसी वस्तु को अगर हम लेकर खड़े हैं तो उसमें कार्य नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 0। इसमें कोई कार्य नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, अगर बात करें, अगर इसमें पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने माथा पर यानी सिर पर 50 केजी वजन लेकर खड़ा है एक जगह, तो क्या उसमें कार्य होगा? यानी कोई कार्य नहीं होगा। 50 केजी कह दे, 20 केजी कह दे, 1 कुंटल कह दे, 2 केजी कह दे, अगर खड़ा है इसका मतलब इसमें कोई कार्य नहीं होगा फ्रेंड्स। वह कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2। इसमें लिखा हुआ है, गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होती है। यानी गाढ़ा द्रव में जो श्यानता होती है अधिक होती है या कम होती है, बराबर होती है या सभी, इसमें क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स अधिक होती है। फ्रेंड्स, बात करें श्यानता क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं श्यानता होता है तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को बल कहते हैं, तथा यह गुण जो है श्यानता कहलाता है। सिंपल भाषा में श्यानता होता क्या है, जैसे कि जितना जो चीज़ गाढ़ा होगा ना, जितना जो चीज़ गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतना ही अधिक होती है। अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए शहद हो गया और पानी हो गया, तो शहद और पानी में ज़्यादा गाढ़ा कौन है? तो शहद है। तो शहद ज़्यादा गाढ़ा होगा, इसका मतलब इसकी श्यानता कितना होगा? अधिक होगा। किसकी अपेक्षा? तो पानी की अपेक्षा। तो कहने का मतलब श्यानता जो है कि द्रव और गैस का गुण है, इसमें ठोस का गुण नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठोस की श्यानता शून्य होती है, क्योंकि यह सिर्फ जो है कि तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है। और जिस पदार्थ का माने जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतना ही अधिक होगी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जितना घर्षण होगा, यानी जितना घर्षण होगा उसमें उतना ही क्या होगा, माने जितना मोटा हुआ उतना ही घर्षण होगा, उतना ही रगड़ होगा। वो घर्षण ही तो क्या है फ्रेंड्स? श्यानता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नली, यानी केश नली क्या होता है फ्रेंड्स? केश नली बताते हैं पहले। केश नली बोला जाता है कि वैसी नली जो कि केश की समान पतला हो, माने बहुत पतला, बहुत पतली से पतली भी नली को क्या बोला जाता है? केश की नली। ठीक है, उसको बोला जाता है केश नली। तो केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की केश नलियाँ हैं, यानी कि एक है थोड़ा सा पतला और एक है थोड़ा सा उससे मोटा। तो क्या करता है, अगर दोनों को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो पतला वाला होगा ना उसमें पानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जो मोटा वाला होगा उसमें पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर होगा कि कम व्यास की केश नली में अधिक होगी। यानी कि जो जितना पतला होगा उसमें उसका चढ़ान जो होगा अधिक होगा। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि मोटर चलाते हैं, तो मोटर चलाने के बाद उसमें जो प्रेशर से जो पानी निकलता है
अगर आप उसके मुंह को, अगर पाइप के मुंह को अगर दाब कर रखते हैं, अगर पतला कर देते हैं, तो देखिएगा उसका फोर्स कितना अधिक तक जाता है। अगर उसी को छोड़ देते हैं कितना होता है, उसका कम जाता है। बस इसको इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो लिखा हुआ है किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है कि इसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा, यानी किसी गैस का जो ताप उत्पन्न होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, गैस का ताप उत्पन्न होता है। अगर इसको समझना होगा तो जैसे मान लीजिए अगर अपने हाथ को, अगर दोनों हाथ को अगर आप जितना रगड़िएगा उसमें क्या अणु में गति होगा, जितना गति होगा उतना ही क्या आपको हाथ गर्म होगा। इसका मतलब गैस का ताप क्या होता है, तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 है। इसमें लिखा हुआ है किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से परावर्तक की न्यूनतम दूरी होती है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 17.6 मीटर। अगर ऑप्शन में 17.6 मीटर नहीं हो तो आप यहाँ पर 16.6 मीटर अगर नहीं हो तो आप 17 मीटर इसका आंसर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि ध्वनि जो इको जो सुनाई देता है किसी माने जो वस्तु है, ठीक है, और वस्तु और कहने का मतलब वस्तु हो गया और जहाँ से इको हो रहा है तो उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए 17 मीटर, यानी कि 16.6 मीटर भी हो सकता है या 17 मीटर हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पर्शज्या धारामापी का उपयोग कहाँ होता है, यानी कि स्पर्शज्या धारामापी का उपयोग किस में होता है। तो देखिए चूँकि धारा है धारामापी, तो इसको ऑप्शन से देखिए, इसको ऑप्शन से हम लगा सकते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए धारा मापने का, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि क्या है कि स्पर्शज्या होता है धारा मापी का उपयोग धारा मापने के लिए होगा, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर जा पड़ेगी, यानी बाहर जाके गिर जाएगी। तो इसका क्या रीज़न है फ्रेंड्स, तो इसका रीज़न आपको ये होगा ऑप्शन नंबर बी कि अभिकेंद्र बल के पर्याप्त नहीं होने के कारण। फ्रेंड्स अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, तो मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलहाल में इसका आंसर क्या होगा, अभिकेंद्र बल के पर्याप्त नहीं होने के कारण, यानी अभिकेंद्र बल नहीं बन पाता, जिस कारण से क्या होता है कि क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर की ओर क्या पलट जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी क्या, तो देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है रेलगाड़ी आगे की ओर समान वेग से गतिमान है। अगला है पीछे की ओर समान वेग से गतिमान है। और अगला सी नंबर है आगे की ओर त्वरित गति में है। और ऑप्शन डी है आगे की ओर विलंबित गति में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो है यानी मनुष्य एक गतिमान ट्रेन में बैठा हुआ है, यानी कि इंजन की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। एक सिक्का जब उछालेगा तो सिक्का उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रेन है वह यानी रेलगाड़ी जो है कि आगे की ओर त्वरित गति में है, त्वरण से एक समान त्वरण से वह आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका यही उत्तर होगा कि आगे की ओर त्वरित गति में है। इसका कारण क्या होता है, तो सिक्का उसके पीछे गिरता है, व्यक्ति के पीछे गिरता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दोस्तों,
यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि साबुन के बुलबुला है, अगर उसको हम ऋण आवेश के द्वारा उसको आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या में क्या होगी, उसकी त्रिज्या कम होगी या वृद्धि होगी, समान रहेगी या सूचना पर्याप्त नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा कि उसकी यानी कि वृद्धि हो जाएगी। साबुन के बुलबुले को अगर ऋण आवेश द्वारा आवेशित करते हैं तो त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है फ्रेंड्स। इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखिए, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो तनाव। तनाव हो सकता है फ्रेंड्स, तनाव तो होता नहीं है। जड़ता, जड़ता भी नहीं होगा, काम भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वजन। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझते कैसे हैं कि एक वस्तु है, उस वस्तु पर जो बल लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल को माने क्या कहा जाता है, वजन। जैसे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें क्या है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न घनत्व के कारण क्या होता है कि बादल आकाश में तैरते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर क्या है कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है कि वस्तु के आकार के वर्ग का, ऑप्शन बी है वस्तु के आकार के वर्गमूल के, ऑप्शन सी है वस्तु का आकार और बटा में प्रतिबिंब का आकार, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स प्रतिबिंब का आकार या बटा में वस्तु का आकार। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है। यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित होता है कि ऑप्शन ए में है प्रकाश में तरंगे होती है, ऑप्शन बी है प्रकाश में कण होते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश न कण न तरंग है, ऑप्शन डी प्रकाश में कण व तरंग दोनों है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश में तरंग। यानी कहने का मतलब यंग के द्वारा बताया गया है कि प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश को तरंग किसने माना, यंग माना। यहीं पर अगर बात करें तो प्रकाश को कण किसने बताया, तो न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक कण है, जबकि यंग ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14। इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बुयनेंट फोर्स। फ्रेंड्स बात करते हैं बुयनेंट फोर्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स बुयनेंट फोर्स का तो पहले हिंदी जान लीजिए। इसका हिंदी होता है उत्प्लावन बल, या इसी को बोलते हैं उत्क्षेप बल, या इसी को बोलते हैं प्रणोद बल। फ्रेंड्स ये क्या होता है, किसी वस्तु यानी जल में है, तो जल में जो नीचे से दबाव वस्तु पर जो लगता है वह किसके कारण से लगता है, तो यही उत्प्लावन बल के कारण, यानी कि बुयनेंट फोर्स के कारण नीचे से उसका बल लगता है, यही होता है बुयनेंट फोर्स। और फ्रेंड्स बात करें बुयनेंट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स एक बात और, अगर तैरने वाला क्वेश्चन जो भी आ जाए संबंधित, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें लिखा हुआ है कि एक साधारण चुंबक डॉट डॉट को आकर्षित नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लोहा को चुंबक आकर्षित करता है, करता ही है। लोहा के साथ निकेल, निकेल को भी आकर्षित करता है, स्टील को भी आकर्षित करता है, लेकिन कांच चुंबक में सटाएंगे तो क्या उससे सट पाएगा, नहीं, उसको आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब होगा कि इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कांसा को क्या करता है कि साधारण चुंबक आकर्षित नहीं करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16 है। इसमें लिखा हुआ है कि उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। यानी कि हीट से संबंधित जो भौतिक विज्ञान है उस शाखा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी थर्मोडायनेमिक्स। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17 है। इसमें लिखा हुआ है कि इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से क्या होता है कि इंजन में जो पावर आवेग होता है उसको शिथिल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें लिखा हुआ है गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो ऑप्शन ए में है कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। ऑप्शन सी है श्यानता अधिक होने के कारण। और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स गरम सूप या गरम खाना स्वादिष्ट लगता है क्यों। इसलिए लगता है क्योंकि गरम सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है। गरम सूप हो या गरम खाना का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। यानी क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। अर्थात अगर हम गरम सूप यानी कि गरम सूप या गरम खाना हम अपने मुंह में जैसे ही रखते हैं तो हमारा जीभ के ऊपर जाकर क्या होता है फैल जाता है। यानी वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव कम जाता है। पृष्ठ तनाव कम जाता है इसका मतलब है कि हमको स्वादिष्ट का अनुभव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19 है। इसमें लिखा हुआ है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है। चाल भी का दूरी s के साथ परिवर्तन होगा। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 20। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी है एक क्या अच्छी। पृथ्वी एक अवरोधक है, पृथ्वी एक अर्धचालक है, पृथ्वी परावैद्युत है या चालक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालक है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्यों। क्योंकि पृथ्वी एक अच्छी चालक है। क्यों अच्छी चालक है। अच्छी चालक इसलिए है कि अगर आप पकड़ लेते हैं और अगर चप्पल नहीं पहने हुए रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर से ज़मीन पर अगर खड़े रहते हैं तो उसके स्पर्श से क्या होता है हमको करंट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें चालन है। यानी ये क्या है पृथ्वी जो है बहुत अच्छा चालक है। इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप स्टडी मेंबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद